बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पे पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जारहियत ने खित्ते को एक खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। सदर ट्रंप के इंतहाई मशहूर हैं, जिनकी बदौलत पाक भारत जंग रुकी। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बाजिद है। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं, बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशत गर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया को अफरा तफरी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं, बल्कि ब्रेन गेन है। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बाजिद, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने दुश्मन पर वाजे कर दिया, पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ आखिरी फसील है। दहशत गर्दों को पूरी कुव्वत के साथ कुचल दिया जाएगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं, बल्कि ब्रेन गेन है। उनका कहना था कि भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी है। भारतीय जारहियत ने खित्ते को एक खतरनाक तौर पर भड़कने वाली जंग के दहाने पर ला खड़ा किया, जहां किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान से कई दहशत गर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। दहशत गर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। सपा सलार का कहना था कि आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासिर इसे अफरा तफरी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस मौका पर फील्ड मार्शल ने कुरानी आयात का हवाला भी दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं, बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। उन्होंने गजा में जारी नस्ल कुशी को बदतरीन इंसानी अलमिया करार दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को तौसीह देना गलती करार दे दिया। साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आइंदा इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे। मौजूदा निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं है। मजीद कहा, निज़ाम ठीक करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। बानी समेत तमाम रहनुमाओं के मुकदमात का फैसला मेरिट पर होना चाहिए। असद कैसर ने कहा, 27वीं तरमीम के हवाले से वकला से मशवरा करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम का कोई ड्रामा से रचाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में हम अपने वकला बरादरी को भी अप्रोच करेंगे और इंशाअल्लाह आगाज़ हम इस्लामाबाद से करेंगे। तो इसमें भी हम इस महीने में एक उधर वकला के पास जाएंगे, क्योंकि इस वक्त अमलन मुल्क के अंदर जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है, तो ये निज़ाम न कानूनी है, न आईनी है, न जमहूरी है, बल्कि उन्होंने अमलन जो है ना मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है। और इस वक्त जितने लोग इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी है, उसके बारे में हम समझते हैं कि मेरिट के मुताबिक उसके फैसला हो, और मेरिट के ऊपर जो है ना अदालत है उसके फैसले सुने, न कि इंतजामिया के दबाव और उसकी वजह से। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अपोजिशन रहनुमा असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराहकुन और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया। अता तारड़ ने कहा कि मुल्की मईशत से मुतालिक गुमराहकुन बयानात अवाम के हक़ में नहीं। क्या आपको ये काबिल कबूल नहीं कि तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी? क्या आपको ये भी कबूल नहीं कि करंट अकाउंट सरप्लस 2.1 अरब डॉलर हो गया? मजीद कहा, महंगाई में कमी आ रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, स्टॉक मार्केट भी मुसलसल ऊपर जा रही है, मईशत तरक्की कर रही है। मईशत के हवाले से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मईशत के हवाले से आलमी रेटिंग एजेंसीज़ ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी में वाज़ेह बेहतरी की। क्या ये हकीकत भी आपको तस्लीम नहीं है? अता तारड़ ने मज़ीद यह भी कहा, 9 मई को एक साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले हुए, संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सज़ाएँ सुनाई गईं। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। सेनेटर फैसल वावड़ा का असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दो टोक जवाब। एक्स पर लिखा कि किसी में दम है तो इसको रोक कर दिखाएं। पाकिस्तान की तरक्की का ये सफ़र इंशाअल्लाह जारी रहेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर जमहूरिया आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की सालसी में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदे को अमन के लिए तारीखी इक़दाम करार दिया और सदर इल्हाम अलीयव और आज़रबाईजान के अवाम को मुबारकबाद दी है। आप ये रिपोर्ट देखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तय पाने वाले तारीखी अमन मुआहदे पर सदर अलीयव और आज़रबाईजान के अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस तारीखी मुआहदे को मंतकी बनाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को खास तौर पर सराहा। आज़रबाईजान के सदर अलीयव ने काराबाग के मामले पर आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान की देरीना और मुसलसल हिमायत को सराहा। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार भी किया। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर खारिजा हाकान फिदान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने गजा में इंसानी अलमिया पर शदीद तशवीश का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने गजा पर फौजी कब्जे के इसराइली मंसूबे की शदीद मजम्मत की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन कहते हैं मार्का हक में भारत की तारीखी शिकस्त ने यौम आज़ादी की खुशियों को मजीद 4 चांद लगा दिए। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में 27,000 अफराद आज़ादी का जश्न मनाएंगे। भारतीय अवाम अपनी हुकूमत और फौज पर तनकीद कर रहे हैं। किसी को एहतजाज की आड़ में कराची का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हादसात के जिम्मेदार ड्राइवर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी नेवी ने, सब ने मिलकर, पूरी कौम ने मिलकर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज दिन तक भारत उस स्टेट ऑफ शॉक से नहीं निकल सकी है। यहाँ पे 13 तारीख को एक बहुत ही जबरदस्त और अजीम शान जो है वो पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन होने जा रही है। सारे के सारे 27 के 27,000 बुक हो चुके हैं। तो अब ये देखें कि ये लोगों का जोश है। मोदी हुकूमत को, इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को लोगों ने जिस तरह क्रिटिसाइज किया है भारत में बैठकर, भारतीयों ने अब अपनी फेस सेविंग के लिए कहने जी हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया। मासूम कश्मीरियों पे जो जुल्म नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत ने किया, जिसपे 5 तारीख को पूरे पाकिस्तान में रैलीज निकाली गई उसके हक में, आप देखेंगे पीटीआई ने वही दिन क्यों चुना। 4 अगस्त को भी कर सकते हैं। जो भी गलत काम करेगा, कोई भी किसी भी तरीके से अगर कोई नफरत अंगेज कोई हरकत करेगा तो उसको जो है कानूनी के दायरे में रखे, उसको देखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर में सेहत के फरोग के लिए अहम कदम। लाहौर की पहली टूरिज्म वाघा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल कर ली। कायदे आज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर तक काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर आला का पंजाब में तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल दोबारा खोलने का ऐलान। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। 13 किलोमीटर तवील वाघा हेरिटेज कॉरिडोर मंसूबे पर अब तक 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 68 फुट चौड़ी 2 रोइया शाहराह के साथ साथ दोनों अतराफ 20-20 फुट चौड़ी सर्विस रोड्स भी तामीर की जा रही हैं। 22 किलोमीटर तवील RCC ड्रेनेज सिस्टम, 10 किलोमीटर आराइशी दीवार और जदीद सोलर स्ट्रीट लाइट्स शाहराह का हिस्सा हैं। ये मंसूबा न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाएगा बल्कि वाघा बॉर्डर से आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सियाहों के लिए एक यादगार तजर्बा भी होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल एक बार फिर से खोल दिया गया। मरियम नवाज का कहना है कि 50,000 तलबा पहले ही अपने होनहार स्कॉलरशिप से फैज़याब हो रहे हैं। मजीद 30,000 होनहार स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, जबकि आइंदा इसकी तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी। सिंध के शहर मटियारी भट्ट शाम में अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की उर्स की तकरीबात जारी हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मज़ार पर हाज़िरी दी। गवर्नर ने बेवा और गरीब खवातीन में कपड़े भी तकसीम किए। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मुनासबत से अदबी नशिस्त भी हुई। अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उर्स का दूसरा रोज। वज़ीर आला बलोचिस्तान और गवर्नर सिंध की मज़ार पर हाजिरी, फातेह पड़ी, चादरें भी चढ़ाई। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी सिंध के वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह के हमरा दरगाह पर पहुँचे। अपने पैगाम में वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है कि सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ ने अमन का दर्स दिया। पाकिस्तान को आज अमन की ज़रूरत है। बलोचिस्तान में मसाइल हैं लेकिन हालात इतने खराब नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी दरगाह भिट पर पहुंचे। बेवा और गरीब खवातीन में कपड़े भी तकसीम किए। एक होकर मोहब्बत अमन कायम कर भारतीयों को जिस तरह पैगाम दिया मार्का हक का,
उसी पैगाम को लेकर हम अब मार्के मईशत की तरफ बढ़ेंगे। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि हम सब शाह लतीफ के बेटे हैं। उन्होंने मुआशरती बहरान का तज़किरा करते हुए कहा कि अमीर और वडेरे नहीं चाहते गरीब का बेटा पढ़े। नंबर प्लेट पर अजरक लगाने पर एतराज नहीं, अजरक बेचने पर हमें एतराज है। शाह अब्दुल लतीफ के उर्स की मुनासबत से अदबी कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिससे सूबाई वजीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और दीगर ने खिताब किया। जश्न आज़ादी के सिलसिले में शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रवां साल यौम आज़ादी का जश्न मार्का हक के तौर पर मनाया जा रहा है। इस वक्त आप आरा चौक इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर मौजूद हैं उस्मान भट्ट, मजीद उनसे जानते हैं। जी उस्मान भट्ट। बिल्कुल 14 अगस्त की आमद है, यानी कि जश्न आज़ादी की आमद है। उसी वाले से मुल्क भर में जो है वो खुशियां जो है वो मनाने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। वहीं पर इस्लामाबाद में भी जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है, उसकी खुशी जो है वो दीदनी है और इस्लामाबाद भर की सड़कों को जो है वो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तमाम सरकारी इमारतें और निजी इमारतें भी दुल्हन की तरह सजा दी गई हैं और अवाम का यही कहना है कि इस बार का जो 14 अगस्त है उसको मार्के हक के तौर के ऊपर मनाया जाएगा। जिस तरह माज़ी करीब में जो हिंदुस्तान ने जहरियत का मुजाहरा किया था और रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए बुज़लाना वार किया था और जिस तरह से अगवाजे पाकिस्तान की जानिब से उसको मुँह तोड़ जवाब दिया गया था, तो अवाम ने फैसला किया कि इस बार का 14 अगस्त जो है वो मार्के हक के तौर के ऊपर मनाया जाएगा। इस वक्त मैं बताता चलूँ कि इस्लामाबाद भर की सड़कों के ऊपर खूबसूरत जो है वो रोशनी की गई और दुल्हन की तरह जो है इस्लामाबाद को दिया गया है। जी